नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 46 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? सांगली, अहमदनगर, अकोला और अमरावती। साथियों सांगली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले के कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। सांगली जिले का कस्बा मिरज मुख्य रूप से संगीत वाद्य यंत्र बनाने की शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है साथियों, और मिरज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा 300 साल से भी अधिक पुरानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? रामपुर, आगरा, ग्वालियर, पटियाला। तो साथियों ग्वालियर घराना। ठीक है, उस्ताद हस्सू खान संगीत के ग्वालियर घराने के संस्थापकों में से एक थे, तो ग्वालियर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्वालियर घराना सबसे पुराना ख्याल घराना है। ठीक है साथियों, सबसे पुराना ख्याल घराना है और गायक हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर, निसार हुसैन खान, उल्हास कसालकर, ये गायक हैं ग्वालियर घराना के। और रामपुर जो घराना है उसके संस्थापक हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान, और आगरा घराने के जो संस्थापक हैं वो हाजी सुजान खान, किराना अब्दुल करीम खान। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय का एक रूप है? संगीत, नृत्य, चित्रकला या फिर मूर्तिकला। तो जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय चित्रकला का एक रूप है साथियों। ठीक है, इन चित्रों का अभ्यास आमतौर पर संथालों द्वारा किया जाता है, जिसमें कारीगर जादू या जदोपटिया नामक स्क्रॉल बनाते हैं और प्राकृतिक स्याही और रंगों से तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन लाइफ इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? के नटवर सिंह, झुम्पा लाहिड़ी, फराज अहमद, खुशवंत सिंह। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ जो लिखी गई है वो के नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय में स्थित है? पुणे, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय में स्थित है, पुणे में है, मुंबई में है, चेन्नई में है या फिर कोलकाता में है। तो साथियों मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करके बी शिवराजन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? अलाई घाटी, डांग घाटी, चुई घाटी, फरगना घाटी। तो डांग घाटी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। यह उत्तर में महाभारत श्रेणी और दक्षिण में चुरिया श्रेणी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला अभिलेखी उदाहरण किस काल में मिलता है? मौखरी, वर्धन, सातवाहन या फिर गुप्त। तो साथियों सती प्रथा का पहला अभिलेखी उदाहरण जो है वो गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में मिलता है। मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती आंदोलन क्या था? राजा राम मोहन राय ने सती को प्रत्येक शास्त्र के अनुसार हत्या बताया है। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करने के लिए बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है? असम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सेला टनल बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश सेला टनल का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, यह टनल चीन सीमा पर बनाई गई है जो कि बालीपारा चारदुआर तवांग सड़क का एक हिस्सा है। सेला टनल परियोजना, सेला टनल परियोजना टनल निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार ने 2018 में की थी। टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है और सेला टनल परियोजना सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। सेला टनल परियोजना में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है।
सुरंग 1980 मीटर और सुरंग एक 980 मीटर और सुरंग 2 1555 मीटर लंबी है साथियों। ठीक है, इस टनल के द्वारा चीन सीमा पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इस टनल के द्वारा चीन सीमा पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आसानी से आयात निर्यात हो जाएंगे। जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो साथियों जफर खां अलाउद्दीन खिलजी शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हिजाबुद्दीन जफर खान, अलमास बेग उलुग खान, मलिक काफू, ताज अल दीन इज अल दावला, नुसरत खान, मलिक नुसरत जलेसरी, मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ठीक है साथियों, आप सभी को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग लिंक ओपन करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और आपको पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दादोबा पांडुरंग, आरजी भंडारकर, राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक थे साथियों राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव ने इसकी स्थापना 1830 में कलकत्ता में की थी। धर्म सभा एक रूढ़िवादी हिंदू समाज था। इसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के खिलाफ अभियान चलाया। मुख्य सार्वजनिक अंग बंगाली समाचार पत्र समाचार चंद्रिका, संपादक हैं भवानी चरण बंदोपाध्याय, धर्म सभा के सचिव। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे? 52A, 50A, 49A, 51A। तो साथियों अनुच्छेद जो है वो 51A, अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। भाग 4A संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित मौलिक कर्तव्य। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा अपनाया गया है। इसे USSR जो कि रूस है के संविधान सुधार लिया गया है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो साथियों आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड करके एक दो बार आप लोग वहां से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। ये प्रकृति में न्याय संगत हैं। तो साथियों ये प्रकृति में न्याय संगत हैं, यह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, यह प्रकृति में न्याय संगत हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। बाकी इनका उल्लेख जो सही है वो इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन की मैं बात कर रहा हूँ, ये भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। तो ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं, बाकी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। DPSP आयरलैंड से उधार लिए गए हैं और भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। कुछ DPSP अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए, अनुच्छेद 48 पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा आदि है। अगला प्रश्न है, एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से तक जारी रहती है 14 साल, 11 साल, 5 साल, 9 साल। तो एक पंचायत जो है अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल, ठीक है, नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहती है। अनुच्छेद 243E एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा जिसका शीर्षक था पंचायत, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243(0) के प्रावधान शामिल हैं।
243 से 243 ओ के प्रावधान शामिल हैं और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई 11वीं अनुसूची बनाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह की प्लूटो है, बुध है, नेपच्यून है या फिर मंगल है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लूटो। ठीक है, प्लूटो जो है आपका वामन ग्रह है। 5 वामन ग्रह सेरेस, प्लूटो, मैकमैक, होमिया और एरिस हैं। वामन ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसमें इतना द्रव्यमान होता है कि इसका आकार लगभग गोल होता है। तो ये होते हैं वामन ग्रह। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी में अवस्थित है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुप्पंडल विंड फार्म तमिलनाडु में नागरकोइल में मदुरै तक स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन तटवर्ती पवन फार्म है जिसकी क्षमता 15,000 MW है। दुनिया में सबसे बड़ा तटवर्ती पवन फार्म गासू पवन फार्म चीन में है, 7,965 MW का है। मेगावाट MW मतलब निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में काफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करता है? उत्तर पश्चिमी हवा, लू, आम्र बौछार, मंजरी वर्षण। तो कौन? मंजरी वर्षण। ठीक है, मंजरी वर्षण जो है कर्नाटक में काफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करता है। आम्र वर्षा मार्च अप्रैल के दौरान केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा को संदर्भित करता है। ये वर्षा आम को पकने में सहायता करती है और मार्च अप्रैल में होता है। अष्टमुडी की आर्द्रभूमि में स्थित है। असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो अष्टमुडी की आर्द्रभूमि जो है वो केरल, कहाँ पे? केरल में स्थित है साथियों। केरल जो कि कोल्लम जिले में है। जो अष्टमुडी की आर्द्रभूमि है केरल में है, कोल्लम जिले में। ठीक है, इसमें एक अद्वितीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और हथेली के आकार का एक बड़ा जल निकाय है। अष्टमुडी वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची में शामिल है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड प्रोडक्ट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है WPI का पूर्ण रूप? तो साथियों होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो WPI का पूर्ण रूप है, जिसे हम कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक मुद्रास्फीति संकेतक है जो खुदरा में बेचे जाने से पहले वस्तु के समग्र मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। और थोक मूल्य सूचकांक जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, WPI बराबर होता है वर्तमान मूल्य अपान आधार अवधि मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल के आ जाएगा। भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? 2007 में, 2005 में, 2002 में या फिर 2010 में? तो भारत में मूल्य वर्धित कर साथियों 2005 में लागू किया गया था। मूल्य वर्धित कर वैट अप्रत्यक्ष कर है, किसी वस्तु की खरीद पर एक अतिरिक्त राशि है जो उत्पादन से वितरण तक प्रत्येक चरण में उस वस्तु की कीमत बढ़ा देती है। 2017 से यह वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल हो गया है। किसके अंतर्गत? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक। तो कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है साथियों? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक SBI पहले से ही सरकार के नियंत्रण में था 60% शेयर के साथ, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशन ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। साथियों बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो उसमें जो होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऊर्जा रूपांतरण उपकरण, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये कुछ उपकरण थे जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? फार्मिक अम्ल, अम्लराज, या जिसे हम एक्वारेजिया भी कहते हैं, एक्वारेजिया, एस्टिक अम्ल, या फिर क्लोरोफार्म। तो साथियों अम्लराज, एक्वारेजिया, यह जो है, यह तरल जो है अम्लराज, यह सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है। कौन? अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। अम्लराज 3:1 के अनुपात में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। फार्मिक अम्ल जो है मेथनोइक अम्ल, रासायनिक सूत्र है HCOOH, ठीक है, HCOOH। यह सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका उपयोग परिरक्षक और जीवाणुरोधक घटक के रूप में किया जाता है। एक बड़ी पेशी शीट जिसे वक्ष गुहा के सतह का निर्माण करती है कहा जाता है। जो प्रश्न को आप इस तरीके से समझिए, लिखा है एक बड़ी पेशी शीट, एक बड़ी पेशी शीट जिसे उसके खाली स्थान कहा जाता है, जो वक्ष के, उसके बाद आपका आएगा जो वक्ष गुहा के सतह का निर्माण करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भरना है एक बड़ी पेशी शीट जिसे क्या कहा जाता है? डायाफ्राम, स्वर यंत्र, डुओडेनम, एल्वियोली। तो एक बड़ी पेशी शीट जिसे इसमें से कोई एक कहा जाता है जो वक्ष गुहा के सतह का निर्माण करती है। ये आपका प्रश्न था। तो साथियों डायाफ्राम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बड़ी पेशी शीट जिसे डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम कहा जाता है, जो वक्ष गुहा की सतह का निर्माण करती है। तो यह श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है। सांस लेने पर डायाफ्राम सिकुड़ता और चपटा हो जाता है तथा वक्ष गुहा बढ़ जाती है साथियों, डायाफ्राम, ठीक है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन में स्थित है। दामोदर घाटी, चंबल घाटी, कृष्णा घाटी, या फिर नर्मदा घाटी। तो गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो साथियों दामोदर घाटी में स्थित है, ठीक है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा घाटियों में भी कोयले के भंडार हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश में, ठीक है। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है साथियों? बताइए। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो चर्चा में रहा जो रवांडा बिल साथियों वो ब्रिटेन देश द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ब्रिटेन की संसद द्वारा रवांडा बिल पारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए रवांडा विधेयक पेश किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद का ऊपरी सदन है ने रवांडा सुरक्षा, शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया। नए कानून के तहत ब्रिटेन में अवैध रूप से पहुंचने वाले किसी भी शरण चाहने वाले को रवांडा भेजा जाएगा, ठीक है। छोटी नावों पर ब्रिटेन पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या 2022 में बढ़कर 45,774 हो गई, जो 4 साल पहले सिर्फ 299 थी। उद्देश्य ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले या शरण चाहने वाले लोगों को वापस अफ्रीका या उनके देश पहुंचाना है। तो यही था रवांडा बिल का उद्देश्य, ठीक है साथियों। तो साथियों ये था 25 प्रश्न जो कि झारखंड पुलिस में पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का बनता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 75 नंबर का आपका टोटल ये प्रैक्टिस सेट है, और इतने ही प्रश्न और इतने ही नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को वीडियो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। और PDF साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। PDF डाउनलोड करके आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद पुनः वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम धंस जाएगा दिमाग में।